जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं संजय समर जी, एक वरिष्ठ पत्रकार, ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम इनसे ही अपने सवालों का जवाब पूछेंगे, माँगेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। तो मेरा पहला सवाल जो है वो बहुत क्लियर है, जो आप लोग भी उससे वाकिफ़ होंगे कि जिस तरह के रिज़ल्ट्स महाराष्ट्र में आए हैं, महायुति 200 नंबर पार कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने। 20 तारीख को चुनाव हुआ था, 23 को रिजल्ट्स आए हैं। 23 के शाम 5 बजे जो वोटिंग परसेंटेज शो किया गया था, रियल टाइम वोटिंग परसेंटेज जिसको कहा जाता है, प्रोविजनल भी कहते हैं उसको, वो 55% था, 55%। उसमें क्या होता है कि पोलिंग स्टेशन इंचार्ज जो होते हैं, हर पार्टी के जो एजेंट्स वहाँ बैठते हैं और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके साथ उस 17 सी पे सिग्नेचर होता है, जिसमें परसेंटेज दर्ज किया जाता है। दूसरे दिन जो वोटर परसेंटेज महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ रिलीज किया गया, वो था 67%। ये जो 13% का तकरीबन डिफरेंस रात भर में हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है मैं इसको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। डिस्क्लेमर के साथ मैं कहता हूँ, किसी ना सीईसी को, ना सरकार को, ना किसी पार्टी विशेष को मैं ब्लेम कर रहा हूँ। पर ये जो अंतर आ रहा है ना, ये लोकसभा में भी देखा गया था, हरियाणा चुनाव में भी ये देखा गया था कि रियल टाइम और फाइनल जो नेक्स्ट डे रिलीज किया जाता है उसमें काफी का अंतर होता है। इस पे बहुत लोगों ने ऐतराज, कुछ लोगों पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐतराज जाहिर किया है, कुछ लोगों ने आश्चर्य जाहिर किया है, कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे कुरैशी की बात मैं करूं जो फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने भी मेजर कंसर्न शो किया है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। उनका कहना है कि जो फिगर्स 5 बजे दिए गए थे, वो रिलीज किए गए थे, वो नेक्स्ट डे 67% शो किया। इनका कहना है ये बड़ा वरिंग है फैक्टर, क्योंकि रियल टाइम और फाइनल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आया है। अब ये सीईसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर थे फॉर्मर, इन्होंने जब इस तरह का कंसर्न शो किया है तो हमें भी इस मुद्दे पे चर्चा करने की हमने सोची। और आप हमारे साथ जुड़े हैं संजय समर जी, हम दूसरे मुद्दों पे भी आएंगे, पर पहले मैं संजय समर जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या है, क्यों होता है, क्या ये सही है? हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, इस पे क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? जी देखिए अजय जी, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव दोनों एक साथ हुआ। महाराष्ट्र का 288 सीट है और झारखंड का 81 सीट है, मात्र 81 सीट है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो गया 20 तारीख को और 23 तारीख को मतगणना भी हो गई, जबकि वही झारखंड में मात्र 81 सीट में 2 चरण में चुनाव हुआ और उसके बाद गैप मिला 3 दिन बाद का, 3 दिन बाद हुआ। आपने सही कहा कि हम लोग चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मन में एक बात तो जरूर दौड़ती है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है, हरियाणा में भी यही चार्ज है, सेम चार्ज हरियाणा में है। लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे बूथ मिले या कई ऐसा संसदीय सीट रहा जहां की ऐसे ही हुआ कि 15%, 12%, 8%। संजय जी, मैं यहाँ आपको और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में 5 से 6% का अंतर आया था इनिशियल और फाइनल टर्नआउट। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, वही मैं वही 5-6% की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक आंका गया है, एक अंदाज किया गया था कि हाँ भाई 1 या 2% में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ोतरी होगा तो भाई सवाल उठाना, आम जनता के मन में इस सवाल का उठना लाजमी है, उससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। 288 सीट पर एक दिन में आप मतदान करवा ले रहे हैं और 81 सीट पर 2 दिन पर करवा रहे हैं, सवाल यहाँ भी उठता है अजय जी। तो अब चुनाव आयोग है, अब मस्त मौला स्टाइल में काम कर रहा है और जो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई ये लोग पक्षपात करते हैं, तो चुनाव आयोग को अपना सब कुछ स्पष्ट करने की जरूरत है कि हाँ भाई कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ जा रहा है, इतना इतना प्रतिशत बढ़ने पर तो सवाल खड़े होंगे अजय जी। और शंका भी होती है, ऐसा नहीं कि शंका नहीं होता है, कानून के दायरे में ये चीज कहीं नहीं मेंशन है, एक अंदाज है कि हाँ भाई कुछ बक्सा लेट भी जमा हो सकता है, क्योंकि ये जो परसेंटेज निकाला जाता है अजय जी, या जो भी ईवीएम मशीन जो जमा होता है और जब फाइनली रिपोर्ट आता है तो कई टेबल गुजरते हुए आता है।
ऐसा नहीं कि एक टेबल एक आदमी रिसीव किया, वही आदमी कैलकुलेट किया, वही आदमी परसेंटेज बता दिया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 10 से 12 टेबल गुजर करके होता है, और उसमें अगर बेतहाशा वृद्धि होती है परसेंटेज की, तो सवाल उठना लाजमी है। और इसमें अब विपक्ष क्या सवाल उठाता है, किस कानूनविद से मिलता है? नहीं, विपक्ष की बात तो हम बाद में करेंगे, जब खुद ही फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर S.A. कुरैशी ने एक जगह उनका एक इंटरव्यू कहीं चल रहा था, उस पे उन्होंने ये खुलकर कहा कि अगर ऐसी बात है और इस तरह का डिस्क्रिपेंसी सामने आया है, तो इलेक्शन कमीशन को खुलकर सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि 17 सीट तो उनके पास होगा ही होगा हर पोलिंग स्टेशन का। उसके बेसिस पे अगर उन्होंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, कारण बताते हैं लॉजिस्टिक्स कि दूर दराज से आने में टाइम लगता है और उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं, वो भी सही है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, पर आम जनता के, क्योंकि कुरैशी साहब ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के डाउट्स, इस तरह की बातें अगर स्प्रेड करती हैं, पूरे देश में फैलना शुरू करता है और लोगों के दिमाग में ये बात बैठना शुरू करेगा, तो पूरे एंटायर सिस्टम से ट्रस्ट नाम की चीज हट जाएगी। क्या हम देखिए अजय जी, जी अब यही मन की सवाल को ही हमने भी अभी उठाया है, आपसे मन की ही बात कहा है। और जब एक जगह ठोकर लगता है तो दूसरे जगह इंसान चेत जाता है या सावधान हो जाता है। अगर अपने पास समय कम है, मान लीजिए 20 को मतदान हुआ, तो हम 24 को मतगणना करेंगे। चुनाव आयोग के हाथ में ये चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर उनको लगता है कि हाँ देर से आता है तो देर से आता है, अगर देर से जमा होते नहीं हैं नहीं ईवीएम मशीन, नहीं तो नहीं, उनके पास। यहाँ पर चुनाव आयोग का जो कहना है कि लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज होती हैं। लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज कहने का मतलब उनका है कि जो पोलिंग स्टेशन से मतगणना के बाद जो सारे पेपर्स आते हैं ना, तो अब बैठ कर यही बात तो मैं इलेक्शन बोल रहा हूँ अजय, सेम बात मैं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, कि अगर दूरी तो एक बार मान लीजिए एक स्टेट में ऐसी गलती हो सकती है, तो एक बार ठोकर लगने के बाद चेतने की बात वही मैं कह रहा हूँ ना, कि सावधान होने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा 20 तारीख को अगर हमारा मतदान खत्म हो गया, 21, 22 2 दिन हमारे पास समय था, हम 23 का 24 को काउंटिंग करते हैं। आखिर महाराष्ट्र का झमेला तो चल ही रहा है, न समझिए, 26 तक उनको ज्वाइन कर लेना था। एक सेकंड, यहाँ बात मतगणना के दिन का नहीं है, मतगणना के बाद पोलिंग परसेंटेज जो सामने आता है ना, इतने पोल अच्छा, पड़े। ऐसा है जी अजय जी, कि मेरी बातों को ध्यान से सुना जाए। मैं कह रहा हूं कि मतगणना हुआ 20 तारीख को, आप ऐसे समझे, और 21, 22 2 दिन समय रहा, मतगणना के बाद 2 दिन समय रहा। 2 दिन की जगह अगर हम 3 दिन ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता? एक और दिन हमारे टेक्नोलॉजी हाथ में रहता तो ये बहानेबाजी नहीं चलती। एक और एक टेक्नोलॉजी स्टेट जब का है, मामला आपके पास नहीं है। नेट है, ज्यादातर जगहों से तो आपके पास नेट से आ जाता है, सिस्टम तो है ना, फिर ये लॉजिस्टिक्स कहाँ बीच में आ जाता पूरी है? तरह से आता है। अच्छा, उसमें कुछ काउंटिंग का अलग हिसाब किताब भी नहीं है, वो तो सीधे सीधे एक पन्ने पर आता है। प्रेजाइडिंग अफसर जो होते हैं वो काउंट कर करके वही बताते हैं। 1%, 2% का हिसाब नाप तोल में दिक्कत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना इतना परसेंटेज अगर बढ़ेगा अजय जी, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर जिस जल्दीबाजी के लिए ये लोग मतगणना का समय रखा, कट ऑफ डेट था कि हाँ 26 तारीख तक ज्वाइन कर लेने का है, मुख्यमंत्री पद बन जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को ज्वाइन कर लेना हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का किसी स्टेट का बताइए, लटका के रखा नहीं हो लोग, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, किसी स्टेट की बात मैं बता रहा हूँ, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमेशा ये घालमेल ये लोग करता है मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर के, कि कौन। देखिए झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने ओथ ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शुरू में मोदी के नाम पर वोट मांगेगा लोग, फिर विधायक इधर भगाओ तो उधर भगाओ, तो ये रूठे हुए हैं तो ये माने हुए हैं, ऐसे करके मध्य प्रदेश में इन लोगों ने समय लिया था। नहीं, हम फिर उसी पे आते हैं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन को, मैं बार बार आपको इस बात पे उठा रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है कि रियल टाइम, जब जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन का रियल टाइम आपने 55%, 5 बजे तक के वोटिंग का आपने दिया, नेक्स्ट डे 67%। चलिए ठीक है, लॉजिस्टिक्स हो, आज की तारीख में इंटरनेट नेट की फैसिलिटी हर जगह है, फिर भी मान लें
सब चीजों, इन सारी चीजों के बावजूद अगर इस तरह के डिफरेंस आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन को सामने आकर क्लैरिफाई करना चाहिए, वरना इलेक्शन कमीशन या सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अगर कुरैशी जी ने ये बात उठाई है तो आम आदमी भी कहीं ना कहीं इस बात को सोच तो जरूर रहा। इसी सोच की तो बात मैं बता रहा हूं अजय जी, कि वही सोच तो है। भाई चुनाव आयोग को कोई डायरेक्ट कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इंसान के जेहन में ये बात तो दौड़ रही है कि हाँ भाई, उनके मस्तिष्क में ये बात दौड़ रही है कि हाँ भाई, ये कैसे हो सकता है, ये 12% 15% कैसे बढ़ सकता है। इस पर सफाई देने की तो जरूरत है ही, लेकिन न कोई सफाई पूछता है और न कोई सफाई मिलती है। इन प्रकरण अगर गलती मिल गई तो वहां बैठ जाने का है। चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विवाद में रहा है लोग, हमेशा विवाद में रहा है लोग। इनको नहीं बनाया जाए तो इनको हटाया जाए। अंतिम समय में किस तरह से खींचतान हुआ वो खुल नंगी आंखों से जनता ने देखा है अजय जी। और कुरैशी साहब ने कहा है तो मतलब तो निकलता ही है। और इसको लेकर के लोगों के भीतर में अगर असंतोष बढ़ेगा तो असंतोष ही सड़क पर आता है अजय जी। इसी से चुनाव आयोग को निष्पक्ष एक माना गया है, तो उसको निष्पक्षता के साथ काम करनी चाहिए, बेबाक जवाब देना चाहिए। और ये काम हुआ है अजय जी। चुनाव आयोग को बहुत लोग जानते नहीं थे, लेकिन एक ऐसे सज्जन भी आए थे जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और चुनाव आयोग को मजबूत से बताया कि हाँ भाई, चुनाव आयोग कितना मजबूत है और किस तरह से काम करता है अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।